हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 10 मैथ अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 1 है। अध्याय 2 का नाम है बहुपद। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद की प्रश्नावली 2.1 को। हमारा इस बार टारगेट है कि सभी स्टूडेंट अपने एग्जाम में 95% मार्क्स जरूर लेकर आए। इसलिए मैंने इस चैनल पर आपको क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। ऑल सब्जेक्ट की सभी सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और आप बिल्कुल फ्री में घर बैठे अपने सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट को आपको एकदम जीरो से सिखाया जाएगा, एकदम हाई लेवल तक। आपको इस चैनल पर क्लास 10 की सभी सब्जेक्ट के पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सारा कुछ इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। 95% मार्क्स इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको गिरना पड़ेगा, उठकर चलना पड़ेगा, पुनः गिरना पड़ेगा, फिर उठकर चलना पड़ेगा, कोशिश बार बार करना होगा। उसके बाद आपका 95% मार्क्स आएगा। आपको साल भर पढ़ाई करना होगा बहुत अच्छे से। यदि आपको पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है तो एक बार अपने माता और पिता का चेहरा देखिए, किस प्रकार से मेहनत करते हैं और आपका पेट भरते हैं और आपका पोषण करते हैं और आपकी सारी चीज़ की आपके रिक्वायर्ड को पूरा करते हैं। आप जो मांगते हैं उसे लाकर देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत से लाते हैं, पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। तो आपको ठान लेना, इस बार 95% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। जिस दिन आपका 95% मार्क्स आएगा ना, उस दिन आपका समझ सकते हो क्या हाल होगा। आपके यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे और आपको जो सम्मान मिलेगा वो आपको जीवन में और कहीं सम्मान मिल ही नहीं सकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपका मतलब शिक्षा गरीबों का हथियार है, हम कह सकते हैं। बस यदि आप गरीब हैं या अमीर हैं तो शिक्षा आपके पास होना ही चाहिए। शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। यदि आपके पास शिक्षा है, एजुकेशन है, तो आप पैसा कमा सकते हैं। यदि आपके पास पैसा है, एजुकेशन नहीं है, तो सारा पैसा व्यर्थ है। इसलिए आपको एजुकेशन जरूरी है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही आसानी से सीखना होगा। किसी बहुपद px, आपको कोई बहुपद दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये जो आपको आकृति दिया गया है 1 2 3 4 5 6, जो आपको 6 ग्राफ दिया गया है, 6 आकृति दिया गया है, इसका नाम है आकृति 2.10। क्या नाम है इसका? नाम है आकृति 2.10। ठीक, 2.10 में दिया गया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा और आप कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए आपको ज्ञात करना है px का शून्यांक। क्या ज्ञात करना है? px का शून्यांक ज्ञात करना है। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है px, मतलब x अक्ष की लाइन ये होती है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये आपका x अक्ष की लाइन होती है। ठीक, ये आपका x अक्ष की लाइन होती है। इस साइड आपका होता है x और इस साइड आपका होता है x डैश, x डैश। यहाँ आपका होता है y, ये आपका होता है y डैश। ये x अक्ष की लाइन है, ये y अक्ष की लाइन है। ठीक, इसका नाम है x, इसका नाम है x डैश, इसका नाम है y, इसका नाम है y डैश। इस प्रकार से आपका ग्राफ होता है। ठीक, अब यहाँ से पूछ रहा है px के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं जो x, देखिए px x की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ x अक्ष पर देखना है, x अक्ष पर देखना है। x अक्ष का आपको क्या करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं जो x अक्ष की लाइन है, इस पर कोई ग्राफ नहीं खींचा गया। क्या? इस पर कोई ग्राफ नहीं, इस पर कोई रेखा काट नहीं रही है, तो इसका शून्यांक जो होगा शून्य होगा। क्या है? इसका शून्यांक शून्य होगा। ठीक, तो आप इसमें बता सकते हैं, आपको बता देना है कोई शून्यांक नहीं, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर प्रक्षेपित नहीं करता है। कोई शून्यांक नहीं है क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर प्रक्षेपित नहीं करता है। ठीक, इस पर देख सकते हैं कोई ग्राफ नहीं, इसलिए कोई शून्यांक नहीं है क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर प्रक्षेपित नहीं करता है। आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। यहां देखिए, ये आपका x अक्ष की लाइन है,
ये आपका y अक्ष की लाइन है, ठीक। अब यहाँ आपको पी एक्स मतलब x का शून्यंक ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं x अक्ष को इस स्थान पर काट रहा है, इस स्थान पर क्या है, काट रहा है। जो ग्राफ खींचा गया है इस प्रकार से x अक्ष पर आपको देखना है, x अक्ष पर यहाँ काट रहा है। जब यहाँ काट रहा है मतलब एक ही बिंदु पर काट रहा है, तो इसका शून्यंक जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। शून्यंकों की संख्या 1 है, क्या है, शून्यंकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर केवल एक बिंदु पर प्रक्षेपित कर रहा है या करता है, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं शून्यंकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर केवल एक बिंदु पर प्रक्षेपित करता है, ठीक। शून्यंकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर केवल एक बिंदु पर प्रक्षेपित करता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब ये आपका x अक्ष के शून्यंक पी एक्स का शून्यंक पूछ रहा है, मतलब x का शून्यंक पूछ रहा है। तो आपको इस रेखा पर देखना है कितने स्थान पर काट रहा है। तो एक स्थान पर यहाँ काट रहा है x अक्ष पर, 2 3 3 स्थान पर काट रहा है। तो आपको लिख देना शून्यंकों की संख्या 3 है, शून्यंकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है, 3 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। आप देख सकते हैं 3 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। आप ध्यान से देखिए 3 बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। शून्यंकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। आपको इस प्रकार से लिख देना है। आगे देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं x अक्ष पर देखना है, ये आपकी x अक्ष की लाइन है। इस लाइन पर आपको देखना है, इस लाइन पर नहीं देखना है, इस लाइन पर काट रहा है। आपको x लाइन पर देखना है, x पर पी एक्स की बात कर रहा है। मतलब अगर पी वाई की बात करते तो हम इस लाइन पर देखते, लेकिन यहाँ पी एक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पी एक्स की बात कर रहा है। तो आपको इस लाइन पर देखना है, इस लाइन पर, ठीक, इस लाइन पर आपको देखना है। तो आप देख सकते हैं x अक्ष पर यहाँ 2 स्थान पर काट रहा है। देखिए ये जो ग्राफ है 2 स्थान पर काट रहा है, तो यहाँ शून्यंकों की संख्या 2 हो जाएगी। आप इस प्रकार से आपको लिख देना शून्यंकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। ये जो आपका x अक्ष है आप देख सकते हैं, x अक्ष है, ये आपके x अक्ष है, x अक्ष पर 2 बिंदु पर प्रक्षेपित कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। शून्यंकों की संख्या 2 है, क्योंकि x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रक्षेपित कर रहा है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रक्षेपित कर रहा है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। ये आपका बिंदु नहीं है, क्योंकि ये y अक्ष पर प्रक्षेपित कर रहा है, ठीक। 3 बिंदु, 4 बिंदु। शून्यंकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। आपको इस प्रकार से लिखते हैं शून्यंकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए 1 बिंदु पर प्रक्षेपित कर रहा है, यहाँ देखिए 1 बिंदु पर प्रक्षेपित। अब यहाँ देखिए ग्राफ आया है, यहाँ पूरा इस प्रकार से टच कर रहा है, मतलब इसके बीच में ग्राफ उठा है, मतलब ये आपका दूसरा बिंदु होगा। 1 बिंदु, 2 बिंदु, यहाँ आपका तीसरा बिंदु, 3 बिंदु पर प्रक्षेपित कर रहा है। इसमें 3 बिंदु पर प्रक्षेपित कर रहा है। आपको लिख देना शून्यंकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 3 बिंदु पर प्रक्षेपित करता है। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। तो यहाँ मैंने इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन का देख सकते हैं, कोई शून्यंक नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं x अक्ष पर। हम आप एक बार आपका रिवीजन करा देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत कम समय में आपका हम एक बार रिवीजन कराते हैं, उसके बाद इस क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक। आपसे पी एक्स का शून्यंक पूछ रहा है। देखिए पी एक्स का शून्यंक, तो पी एक्स का शून्यंक जब पूछ रहा है तो मतलब पी एक्स की बात कर रहा है, मतलब इस लाइन की बात कर रहा है, इस लाइन की, ठीक। जब पी वाई की बात करता है तो आप समझ जाते इस लाइन की बात कर रहा है, ठीक। आपके पेपर में पी वाई के शून्यंक पूछ सकते हैं, तो आपको इस लाइन पर देखना है कितने, इस लाइन पर जो ग्राफ काट रहा है कितने स्थान पर काट रहा है, तो आपको देखना है, ठीक। तो यहाँ पी एक्स की बात कर रहे थे, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जो ग्राफ खींचा, इसमें ग्राफ खींचा ही नहीं गया है, ग्राफ खींचा गया यहाँ वाई अक्ष पर खींचा गया है, तो इसका शून्यंक है जो है 0 है। कोई शून्यंक नहीं है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रक्षेपित नहीं करता है। आपको यहाँ लिख देना है, और उसके बाद इसमें आपको लिख देना है शून्यंकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर केवल एक बिंदु पर प्रक्षेपित करता है। इसमें आप लिख सकते हैं शून्यंकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। इसमें आप बता सकते हैं शून्यंकों की संख्या 2 है, यहाँ शून्यंकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। इसमें आपको बता देना शून्यंकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। इसमें आपको बता देना शून्यंकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। इस प्रकार से यहाँ आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। कोई शून्यंक नहीं है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रक्षेपित नहीं करता है। शून्यंकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर केवल एक बिंदु पर प्रक्षेपित करता है। शून्यंकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। शून्यंकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। शून्यंकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। शून्यंकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। मतलब जितने स्थान पर काटे वही आपको यहाँ लिख देना है। 4 बिंदु पर काट रहा है, आपको लिख देना शून्यंकों की संख्या 4 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है।
शून्याङ्कों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।